Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, in our previous video we discussed till page 85. Here is page number 85. Today we shall start from page 86, that is worksheet 3rd. You are watching here. We have to start from this place. Read the table given below and note how various tenses are changed. ये टेबल देखिए और आपने इसको एक्टिव में जो सेंटेंस दिए हैं इनको पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई क्लिक पिक्चर, तो यहाँ पिक्चर देखिए, पिक्चर्स प्लूरल है तो पिक्चर्स प्लूरल है। पिक्चर्स आर, अब प्लूरल के साथ आर, और V1 को V3 में चेंज किया, आर क्लिक बाय मी। नेक्स्ट है इसी में सेकंड जो हमारे लिए ब्लैंक दिया गया है, आई राइट स्टोरीज। अब स्टोरीज जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया गया है, स्टोरीज प्लूरल है तो आर यूज कर दिया। उसके बाद राइट V1 है, इसकी V3 रिटर्न। नेक्स्ट है आई रोट स्टोरीज, ये पास्ट है। अब पास्ट में क्या होता है, यहाँ प्रेजेंट में तो इज एम आर यूज होते हैं, यहाँ वाज वर। स्टोरीज अब प्लूरल है तो क्या यूज होगा, वर। और रोट V2 है, इसकी V3 क्या हो जाएगी, रिटर्न। ये है स्टोरीज वर रिटर्न बाय मी, ये यहाँ फिलअप कर लेंगे, वर रिटर्न। नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में होता है विल सेल के साथ बी ऐड कर देते हैं। ये विल सेल है, इसके साथ बी ऐड कर देंगे। स्टोरीज विल के साथ बी, तो ये हो जाएगा स्टोरीज विल बी। और जो V1 है राइट, इसकी V3 क्या हो जाएगी, रिटर्न, विल बी रिटर्न बाय मी। तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट था या सिंपल पास्ट कह लीजिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट था। तो ये हम पहले कर चुके हैं, 7th में भी हमने किए और 8th में भी। अब जर्नल जो चली हुई थी वीडियो वॉइस रिलेटेड, इन दोज वीडियो वी आल्सो डिस्कस्ड। नाउ इन द सेम वे continuous, here we have to fill up according to present continuous, then past continuous and then future continuous. अब यहाँ पर देखिए, आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स, तो यहाँ क्या हुआ, पिक्चर्स इज एम आर के साथ बीइंग ऐड करते हैं, इसमें वाज वर के साथ बीइंग ऐड करते हैं, और ये चेंज नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूस। अब यहाँ देखिए, पिक्चर प्लूरल था, आर ऐड हुआ, बीइंग इसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद क्लिक V1 है, इसकी V3 क्लिक्ड। अब जो ये ING है ये बी के साथ जुड़ के बीइंग हो चुका, इसलिए ये अब V1 ING के बगैर V1 है, V1 जो है इसको V3 में चेंज कर देंगे, क्लिक्ड। इसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। अब अ स्टोरी इज एम आर के साथ बीइंग ऐड करना है, स्टोरी सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, अ स्टोरी इज। बीइंग इसके साथ वैसे ऐड हो जाएगा, स्टोरी इज बीइंग। राइट विथ V1 की V3 रिटर्न, स्टोरी इज बीइंग रिटर्न बाय मी, यहाँ दी आई है। इसी तरह ये जो है यहाँ पर वाज वर के साथ बीइंग जोड़ देंगे। स्टोरी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वाज। बीइंग इसके साथ वैसे जुड़ जाएगा, वाज बीइंग। अब राइट V1 है, इसकी V3 रिटर्न। तो इस तरह से फिलअप कर लेंगे यहाँ पर, और ये जो है ये यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट,
यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट के हैं ये सेंटेंस, ये पास्ट परफेक्ट के हैं और ये फ्यूचर परफेक्ट के। यहाँ हैज हैव के साथ ये देखिए बीन जोड़ा है, यहाँ हैड के साथ बीन जोड़ा है और यहाँ विल हैव शैल हैव के साथ बीन जोड़ा है। और V1 को V3 में, ये क्या नाम है, V3 थी इनमें, परफेक्ट में हमेशा V3 होती है तो V3 को V3 यूँ का यूँ यूज़ किया है। तो इसी तरह हम यहाँ पर आई हैव रिटन स्टोरी, अब स्टोरी जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ हैव को भूल जाएंगे, ये स्टोरी सिंगुलर है तो क्या यूज होगा सिंगुलर के साथ, हैज़, स्टोरी हैज़, इसके साथ बीन जुड़ जाएगा, हैज़ बीन, और फिर रिटन एज इट इज़ विथड, स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट में स्टोरी यहाँ क्या जाएगा, हैड है तो हैड बीन, रिटन, तो यहाँ फिलअप कर लेंगे, ये हैड बीन रिटन। नेक्स्ट में क्या है, स्टोरी विल के साथ और क्या हो जाएगा, हैव, विल हैव शैल हैव के साथ बीन जोड़ देंगे और विथड रिटन है ही, वो यूँ का यूँ फिलअप कर देंगे, रिटन। तो इस तरह से ही आप पेज फिलअप करेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में वर्कशीट 4 दिया है। वर्कशीट 4 में एक आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट अ प्रोसेस टू प्रिपेयर पास्ता कैसे बनाते हैं वो एक्टिव में सेंटेंस दिए, इनको पैसिव में चेंज करके हमने यहाँ नीचे ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट है जैसे 200 ग्राम ऑफ पास्ता, 200 ग्राम ऑफ पास्ता। अब ये जो है 200 ग्राम ऑफ पास्ता ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज ऐड किया। जो बॉयल V1 है इसको V3 में चेंज किया, इज बॉयल्ड। इसके बाद एक्स्ट्रा वाटर, अब देखिए यहाँ एक्स्ट्रा वाटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक्स्ट्रा वाटर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिया है, मतलब हाफ ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन ऑटोमेटिकली इन द बुक और इन द क्वेश्चन पेपर। इसका फ़ायदा ये है कि आधा काम आपको पहले ही करके दिया मिलेगा, ऑब्जेक्ट को ढूंढ के आगे लिखा होगा, आपने चेक करना है कि वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दीजिए, इज प्रेजेंट में चेंज करना है तो इज, पास्ट में चेंज करना है तो वाज। और वो ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बनाया गया है वो अगर प्लूरल में है तो प्रेजेंट में आर यूज़ कर दीजिए, प्रेजेंट में चेंज हुआ है तो, और पास्ट में चेंज हुआ है तो वर। यानी एक जो है एग्जाम्पल आपको दिया मिलेगा, वो अगर प्रेजेंट में, वो एग्जाम्पल प्रेजेंट में है तो पूरा प्रोसेस को प्रेजेंट में चेंज कर दीजिए, वो अगर पास्ट में है तो पूरे प्रोसेस को पास्ट में चेंज कर दीजिए, यह आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 200 ग्राम ऑफ पास्ता, ये 200 ग्राम ऑफ पास्ता सिंगुलर है इसलिए इज ऐड किया, और V1 बॉयल है इसके साथ V3 चेंज कर दिया, V3 बॉयल्ड। ये तो हुआ प्रेजेंट में। अब यहाँ कोई दिया नहीं है कि इसको हमने प्रेजेंट में चेंज करना, कोई एग्जाम्पल के तौर पर नहीं दिया। इसको हम प्रेजेंट में भी चेंज कर सकते हैं, पास्ट में भी। अगर पास्ट में करेंगे तो यहाँ इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वाटर इज, एक्स्ट्रा वाटर सिंगुलर है इसलिए इज यूज किया। स्ट्रेन V1 है इसकी V3 स्ट्रेंड। एंड द पास्ता, अब ये देखिए ये एंड के बाद दूसरा पार्ट सेंटेंस का शुरू हुआ। अब द पास्ता सिंगुलर है तो क्या यूज हुआ, इज। यहाँ V1 क्या है, पुट, इसकी V3 क्या हुई, पुट, पुट की V3 पुट असाइड।
नेक्स्ट है ये, अब ये सेंटेंस, कट वेजिटेबल लाइक ऑनियन, बेल पेपर, कॉलीफ्लावर इनटू स्मॉल पीसेस एंड फ्राई इन अ पैन। सबसे पहला काम है हमारा ऑब्जेक्ट को ढूंढना। अब ऑब्जेक्ट इन्होंने पहले ही ढूंढ के रखा है। ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिटेबल से लेकर और यहाँ एटसेट्रा तक, यहाँ तक ऑब्जेक्ट माना है। और ये जो बाकी है इसको सेंटेंस कम्प्लीमेंट मान लिया या ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, इसको पीछे लिख दिया। इन अ पेन, इन अ पेन, यहाँ लिखा है इन अ पेन। ये यहाँ से एंड से आगे ये दूसरा पार्ट शुरू होता है। इसको थोड़ा सा चेंज करें, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ये इन अ पेन, ये सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। अब देखिए, तो ये देखना हमने वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन। अब वेजिटेबल्स प्लूरल है, ये वेजिटेबल जो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाया है ये प्लूरल है, तो क्या यूज होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो यहाँ यूज की है आर। उसके बाद कट, जो V1 है इसकी V थर्ड भी कट ही होगी, कट कट कट। इनटू स्मॉल पीसेस एंड के बाद ये जो पार्ट है इसको हमने चेंज करना है। एंड अब ये देखिए किसको फ्राई करना है? वेजिटेबल्स को। और वेजिटेबल्स क्या है? प्लूरल में है, तो एंड के बाद आर यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ की आर। अब V1 क्या है यहाँ? फ्राई, इसकी V थर्ड क्या हुई? फ्राइड। एंड आर फ्राइड इन अ पैन, ये भी हो सकता है, या इससे पहले एंड के बाद दीज भी जोड़ सकते हैं। एंड दीज आर फ्राइड, दीज किसके लिए यूज हुआ? वेजिटेबल के लिए, तो यहाँ दीज भी यूज हो सकता है, या वेजिटेबल्स यूँ का यूँ भी लिख सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स आर फ्राइड इन अ पैन, और इन वेजिटेबल को पैन में यानी पतीले के अंदर, ये जो फ्राइंग पैन है उसके अंदर फ्राई किया। नेक्स्ट, salt and spices. Here, fourth statement, salt and spices. It is the object and it is in plural form, so we shall use plural helping verb. Salt and spices, और ये यूज कर दिया हमने plural helping verb, that is are. और ये V1 है add, इसकी भी थर्ड क्या हुई? added, are added. Next, now the boiled pasta. बॉयल्ड पास्ता, अब ये देखिए द बॉयल्ड पास्ता, ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, इज। V1 क्या है? ऐड, इसकी V थर्ड क्या हुई? एडिड टू द मिक्सचर। नेक्स्ट, गार्निश इट विद सॉसेज ऑफ योर चॉइस। अब नंबर 6 स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट क्या है? इट। इट सिंगुलर है इसलिए क्या यूज हुआ? इज। गार्निश V1 है, इसकी V थर्ड क्या हुई? गार्निश्ड। इट इज गार्निश्ड विद सॉसेज ऑफ योर चॉइस। नेक्स्ट, सर्व इट हॉट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इट। इट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुई। सर्व V1 है, इसकी V थर्ड क्या हुई? सर्व्ड। इट इज सर्व्ड हॉट। तो ये था एक्टिव से पैसिव में किस तरह से हम कोई स्टेटमेंट दिए हों उनको कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट,
I think sufficient time is there, and next pages will be discussed in next video. You will fill up all these pages which have been discussed today. Okay, thank you.